अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल और साथ में मैं लोबिया बनाया है। ये ज़रा जल्दी जल्दी बन जाते हैं, टेस्टी भी हो, और इसीलिए जल्दी जल्दी से बस चावल और लोबिया बना लिए हैं। चावल जो है इसके साथ मैं नमकीन वाले ब्राउन वाले चावल बनाती हूँ जो नमकीन वाले होते हैं। और ये जो मेरा किचन है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आपको ये जो सरफेस इसकी ऐसी नज़र आ रही है ना, ये इसकी वजह से कैमरा जो है वो बहुत उठाता है ब्लैक कलर को। तो ये शेल्फ़ के अंदर डिज़ाइन है दानेदार सा, जो कि इन पर्सन देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो बाकी बच्चे अभी तक मेरे अकेडमी में हैं, बच्चों को लोबिया चावल वगैरह इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो इस वजह से भी 8:30 हो रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने यही बना लिया था। और हेलो बेबी, इफ्तिहार बेबी, हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? ई ई ई ए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये वाले जो राइस है ना ये बहुत मज़े के और बड़े लंबे से राइस होते हैं ये वाले जो बनते हैं। लेकिन एक जो असल बात है वो ये है, इनको पॉलिश वाले राइस कहा जाता है। ये महंगे मिलते हैं थोड़े, आई थिंक 350 रुपया किलो या इस टाइप से कुछ मिलते हैं ये। लेकिन इनकी निस्बत ये बिल्कुल खिले हुए और एक एक चावल अलग अलग बनता है। लेकिन इनकी निस्बत जो है ना, अगर आप कभी जो ताज़ा चावल आते हैं, कच्चे चावल जो ताज़ा आते हैं, ताज़ा फसल के जो आते हैं ना, जो बाज़ार से आप लेते हैं मौसम के हिसाब से, यकीन जाने वो इतने लंबे लंबे नहीं बनते लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। इसके अलावा मुझे वैक्स करनी थी तो मेरे पास थी ये डर्माकोज की वैक्स। ये बीड्स वैक्स है और 750 का ये पैक आया है। थोड़ी प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है स्टोर के हिसाब से। तो बस अभी ये मैं इसको पहले से मैंने हीटर में डाल लिया था गर्म होने के लिए। और ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ इसके बीड्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। बीन्स टाइप छोटे छोटे से हैं ये। तो इसको मैंने गर्म कर लिया था क्योंकि ये गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, बट बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैक्स है ये। चलिए आपको भी मैं तरीका बता देती हूँ कि जब भी आपने बीड्स वैक्स यूज़ करनी है तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका होता है। जब हम लेमन वैक्स वगैरह लगाते हैं तो उसको हम बालों की सेम डायरेक्शन की साइड पे लगा के, तो बिल्कुल हमने सीधा ही लगाना होता है स्पैचुला के साथ। लेकिन जो होती है ये वाली बीन्स वैक्स, इसको हम ऐसे नहीं यूज़ करते। सबसे पहले हमेशा कोई भी वैक्स यूज़ करने से पहले पाउडर को यूज़ कर लें, ताकि आपकी स्किन में कोई नमी वगैरह है तो वो पाउडर की वजह से ख़त्म हो जाए और जो आपके बाल हैं वो स्किन को छोड़ दें। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको स्पैचुला को घुमाया है ना, आपने हमेशा इस तरह से लगाना है। स्पैचुला को हमेशा घुमा देते हैं। अगर आप स्पैचुला को बिल्कुल सीधा ऐसे रखेंगे, सीधा लगाएंगे, तो आप इस तरह से फिर इसको उखाड़ नहीं पाएंगे। तो इसको उतारने के लिए हमेशा गरम गरम को ही उतारा जाता है। अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो ये बहुत पेनफुल हो जाएगी। वैसे ये बहुत कम पेन होती है इस वैक्स से जब आप वैक्स करते हैं। तो बाकी हर बंदे का अपना अपना स्टेमिना होता है, कईयों को कम भी ज़्यादा ही लगती है और कईयों को ज़्यादा कम लगती है। बस यहाँ पे मैं बाजू से अब कर रही थी वैक्स। आप देख लें दोबारा से तरीका, ताकि जिनको वैक्स यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम है उन्हें समझ आ जाए कि वैक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। वैक्स का बहुत फ़ायदा है जब आप वैसे तो कुछ लोग क्या, मैं खुद भी रेज़र भी यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, स्पैचुला से ही इसको हमने उखाड़ लेना होता है जिधर से हमने उतारनी है। तो इस तरह से जब आप हाथ से उखाड़ेंगे तो इतना ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं उखड़ेगी, लेकिन जब आप स्पैचुला से इसके किनारे को छुड़वाएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी तरह छूट जाते हैं। तो ये है कि वैक्स के बहुत फ़ायदे हैं। बाल जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और बाल जो हैं वो सॉफ्ट ही आते हैं दोबारा से। रेज़र जब हम मारते हैं ना तो बाल जो होता है वो सॉफ्ट नहीं रहता, क्योंकि वो हर दफ़ा कटता है तो बाल की जो एज है ना वो ज़्यादा वो शार्प हो जाता है। वो इस वजह से फिर हमें लगता है बाल ज़्यादा हैं। हालांकि बाल ज़्यादा नहीं आते, बाल उतने ही आते हैं, लेकिन बस वो हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, जो बाल हैं वो ज़्यादा हो गए हैं।
तो बस यहाँ पे मैं ज़रा वैक्स कर रही थी। वैक्स हीटर जो है ये बड़े आराम से आप दराज से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बाज़ार से। वैसे ये वाला मैंने बाज़ार से लिया था, दराज वाला मेरे बच्चों ने तोड़ दिया है। बाकी भी जितने भी वो मैंने आपको दिखाने के लिए बीड्स निकाले थे वो मैं अब वापस हीटर में डाल रही हूँ ताकि ये भी गर्म हो जाए, वरना अभी मेरा कोई बच्चा आके इनको उठा के खाना शुरू कर देगा। इब्तिहाज हास कर वो तो हर चीज़ को टेस्ट करता है कि क्या क्या है, टेस्ट करेगा ये क्या है, फिर कुछ को गिरा देगा, कुछ इस टाइप से। ओके जी, हमेशा याद रखिए जब भी आपने वैक्स करनी है तो भी जब ये वार्म होगी ना उसी टाइम पे आपने खींच लेनी है। जब आप ठंडी करके खींचेंगे फिर आपको बहुत पेन होगी। ये वाली वैक्स डर्माकोस की जो है ये आप ट्राई कर सकते हैं, पेनलेस है और फुल प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे हर जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम पेन होती है इसके साथ, बस लगानी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि मेरे स्कूल स्टार्ट होने जा रहे हैं तो मेरी कोशिश है कि घर के जो भी काम हैं बस वो इतना काम ख़त्म हो जाए कि एक वीक जो है वो आराम से गुजर जाए। तो आज मैंने सोचा था आमिश की जो अलमारी है वो भी मैं सेट कर देती हूँ। वैक्स के बाद जो है ना मैंने सोचा आमिश की अलमारी सेट कर दूँ। आपको पता है हमेशा लॉन्ड्री का मेरे घर में बहुत काम होता है। बहुत सारे कपड़े होते हैं जो बार बार मुझे फ़ोल्ड करने पड़ते हैं। रोज़ के रोज़ कर लो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो खैर ये तो अलमारी में से मैंने अभी निकाले हैं। बहुत बुरी कंडीशन है इस अलमारी की, तो जूते वगैरह भी बिल्कुल नहीं सेट किए हुए। सारी अलमारी जो है ना इसलिए खाली कर रही हूँ कि इसकी जो एयरपॉड्स हैं वो नहीं मिल रही और इसने मेरा दिमाग खाया हुआ है। बार बार कहता मम्मा आपकी हेल्पर जो है वो मेरे एयरपॉड्स उठा के ले गई है। तो फिर अब मुझे लगा कि मैं ही अलमारी सेट कर दूँ बजाय इसके कि ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता फिरे। तो इसने कपड़ों में कहीं फेंकी होंगी तो वो निकल आएंगी। तो खैर वैसे भी इसके कपड़े जो है ना ये पैंट्स वगैरह ये नहीं पहनता, ये बस फजूल में लेके रखी हुई हैं हम लोगों ने। तो पहनता क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्राउज़र्स पहनता है बस, खाली ट्राउज़र्स। तो फिर मैं उनको लैदा कर दूँगी, पैंट्स को लैदा कर दूँगी, जो नहीं पहनने वाले वो लैदा कर दूँगी। इधर कहीं इसकी लीरें पड़ी होंगी जो इसको बहुत ज़्यादा, ये इस टाइप की लीरें इसे बहुत पसंद है जिनको हम ट्राउज़र्स कहते हैं। तो फिर मोस्टली इसके लिए हमें ट्राउज़र्स ही बाय करना पड़ते हैं। शलवार कमीज़ ये वो जो है ना सम टाइम तो ऐसा होता है कि पहली दफ़ा सूट पहना और साथ ही फाड़ भी दिया, ये होता है। ये ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं ना यही सारा कुछ करते हैं। और जो छोटा है अहमद भी ट्राउज़र्स ही पहनता है। वो बहुत मुश्किल से पैंट पहनता है, या उसको शॉर्ट्स पसंद है या ट्राउज़र्स पसंद है। तो इसलिए फिर मैं इनके मुताबिक जो है ना इनके कपड़े वो सेट कर देती होती हूँ। तो अलमारी इसकी सेट हो गई थी। अभी टाइम क्या हुआ, 11:30 हुए हैं। बस अब मैं इसकी अलमारी वगैरह सेट कर ली थी और फिर सो गए थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, संडे को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो बेटी ने चाय बना के दी। अल्लाह का शुक्र है बेटियां हूँ तो कोई काम कर ही देती हैं। नाश्ता भी बना दिया था आज अनुषा ने और उसकी आपी ने, दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया। तो बस ये वाला नाश्ता करते हुए साथ में मुझे ये वाला गाना बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलें ये वाला सुन लेते हैं, आप भी सुनिएगा, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये गाना। और फिर उसके बाद जो है ना म्यूज़िक एंजॉय किया, साथ में नाश्ता किया। फिर उसके बाद अपनी फ्रेंड से बात की और फिर घर के काम शुरू हो गए। संडे है, आपको पता मंडे को स्कूल जाना है। तो फिर बस बच्चों के लंच ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी करनी है अभी।